Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you upper and lower Riemann integral. But this is the fourth class of the Riemann integral. Okay, so in this we will see basic concept of the upper and lower Riemann integral and हम इस पर कुछ theorems भी prove करेंगे बच्चे. कुछ theorem इस वीडियो में prove करेंगे, कुछ important theorem next वीडियो पे. Okay, so before starting this video, please like, share and subscribe this channel. And now you can follow me on my Facebook page RS Tutorial, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है और आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. So now start. बच्चे, before starting the definition of upper and lower Riemann, you just have to know the मीनिंग ऑफ सेट ऑफ पार्टीशंस. ठीक है, आपको सेट ऑफ पार्टीशंस क्या होते हैं बच्चे ये पता होना चाहिए क्योंकि हम ये डायरेक्टली यूज करने वाले हैं हमारी डेफिनेशन पे. सो आपको ये पता होना चाहिए. जिसने भी इसके पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं प्लीज आप जाके सारे लेक्चर्स को देख लीजिए. उसके सारे वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बेसिक क्लास थी बच्चे. अब डायरेक्टली हम वो टर्म्स यूज करेंगे जैसे कि मैंने अपर एंड लोअर रीमान सम पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो हम डायरेक्टली उसका डेफिनेशन यहाँ पर यूज करने वाले हैं. इनफ्रीमम, सुप्रीमम, ये सारी चीजें एलपीएफ यूपीएफ हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर. सो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या हैं. ठीक है, सो आप वहां पर जाके प्लीज एक बार पढ़ लीजिए. नाउ सी व्हाट इज सेट ऑफ पार्टीशंस. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ द इंटरवल. मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया है इंटरवल क्या होता है, पार्टीशंस क्या होते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो प्लीज वहां जाके देख लीजिएगा. सो जो भी इंटरवल है बच्चे, हम किसी इंटरवल का पार्टीशन जब बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ए और बी ही ले लीजिए आप, या फिर आप एग्जाम्पल पे अपन 1, 0 and 1 ले लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर इंटरवल. जस्ट आपने इसको एग्जाम्पल लिया है कि 0, 1 एक इंटरवल दिया हुआ है. इसका हमने पार्टीशन बनाया बच्चे 0, 1/2, 1. ओके, एक और पार्टीशन बनाया हमने 0, 1/2, 3/2, 1. ठीक है, सो ऐसे करके हमने पार्टीशंस बनाए हैं इसके. तो सपोज हमने पार्टीशंस बनाए हैं, तो ये जो पार्टीशन है 1, 2, 3, तो एक इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं. सो यही पार्टीशंस का जो कलेक्शन होता है ना, यही पार्टीशंस को हमने अगर एक सेट के फॉर्मेट में यहाँ पर डिफाइन कर दिया है एक बॉक्स के अंदर. ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट. ओके, सो ये हमने एक इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशंस बनाए और इन पार्टीशंस को एक सेट पर कलेक्ट कर लिया. दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ पार्टीशन या सेट ऑफ पार्टीशन. ओके, एंड द सेट ऑफ पार्टीशन डिनोटेड बाय द PAB. बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि हमारा ये नोटेशन हम आगे यूज करने वाले हैं डायरेक्टली PAB. सो यू शुड नो दैट PAB रिप्रेजेंट सेट ऑफ पार्टीशन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल. बच्चे, अपर रीमान इंटीग्रल को ही हम अपर आर इंटीग्रल भी कहते हैं. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अगर पेपर में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा सो प्लीज कंफ्यूज मत होना. बच्चे, पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस डेफिनेशन रिटन ओवर हियर. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अपर रीमान इंटीग्रल. ओके, सो आप ये डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ लीजिए. क्या बता रहा है यहाँ पर, जो हमारा फंक्शन है ए बी इंटरवल का, बी बाउंडेड फंक्शन, एक बाउंडेड फंक्शन है बच्चे. द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ fx ओवर ए बी इज डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं एंड हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज इन दी मैनर दिस. ठीक है, मतलब कि हमारा जो अपर रीमान इंटीग्रल है उसको हम ऐसे फॉर्म पर भी डिफाइन कर सकते हैं. बच्चे, एक चीज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए. ठीक है, कि यहाँ पर ये जो माइनस यहाँ पर लग गया है बच्चे, ये माइनस नहीं है, दिस इज द बार. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, बार. तो आप जहां पर भी पूरे
इस लेक्चर में जहां पर भी आपको ये लिमिट में a to b लिमिट में अगर आपको माइनस मिलेगा, बच्चे ध्यान से सुनिए, लिमिट a to b में अगर आपको यहाँ माइनस मिलेगा, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज बार, ओके। सो यहाँ बार लगा लीजिएगा आप, चाहे वो a पर अगर आपको मिले माइनस तो आप a पर बार लगा लीजिए, अगर b पर माइनस मिले तो आप b पर बार लगा लीजिए। बाय मिस्टेक वो माइनस फॉर्म पे आ गया है, ओके। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर बोल रहा है इनफ्रीमम, सो आई टोल्ड यू व्हाट इज इनफ्रीमम, ओके। इनफ्रीमम क्या होता है बच्चे, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो जो भी हमारे इंटरवल होते हैं, इंटरवल में जब हम उसको पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं बच्चे, है ना, पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। सो जब हमने इसको पार्टीशन में डिवाइड किया तो जैसे कि 0 1 को 0 1/2 1, है ना, ऐसे पार्टीशंस में डिवाइड किया तो इसमें से एक बच्चे हाईएस्ट वैल्यू होगी और एक एकदम लोएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब कि एक इसमें बिग वैल्यू होगी और एक स्मॉल वैल्यू होगी। सो जो स्मॉल वैल्यूज को हम लेते हैं एक साइड, सेट बनाते हैं सारी स्मॉल वैल्यूज का, ठीक है, सारी स्मॉल वैल्यूज का सेट बनाते हैं। उन स्मॉल वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना बच्चे, वही होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, वही होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी को हम इनफ्रीमम कहते हैं। ये मैंने अलग से लेक्चर में पढ़ाया है, वहां पर जाके एक बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यही बोल रहा है कि जो सेट है यहाँ पर किसका सेट है बच्चे, पार्टीशंस का सेट है। इन पार्टीशंस के सेट में से जो हमारा अपर आएगा, अपर वैल्यू आएगी, यूपीएफ आएगा, अपर रीमान सम आएगा। तो हर सेट के लिए एक अपर रीमान सम आएगा, क्योंकि देखिए इस पर भी बहुत सारी वैल्यूज है, 0 1 एंड 0 1/2 1, समझ गए ना आप, ऐसे सो ऑन। इस पर भी बहुत सारी वैल्यूज है और इस हर एक वैल्यू को लेके अपन क्या निकालेंगे बच्चे, यूपीएफ निकालेंगे। हर एक पार्टीशन के लिए अपन यूपीएफ निकालेंगे एंड उस यूपीएफ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी इनफ्रीमम। यहाँ पर वही आपकी कहलाएगी अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू कहलाएगी, ओके। आया समझ में, एक बार और समझ लीजिए। देखिए जो आपने पार्टीशंस का सेट बनाया है, इस पर बहुत सारे पार्टीशंस दिए हैं, जैसे एक पार्टीशन ये है, एक पार्टीशन ये है। सो इन पार्टीशंस में से बच्चे एक एक पार्टीशन को लेके आप यूपीएफ निकालेंगे, एक एक पार्टीशन का आप यूपीएफ निकालेंगे और यही यूपीएफ का जब एक सेट बन जाएगा, एक इसके लिए यूपीएफ माना ए आया, इसके लिए यूपीएफ माना बी आया, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए यूपीएफ सी आया, तो ये ए बी सी एंड सो ऑन, जैसे ये आते जा रहे हैं हमारे यूपीएफ आते जा रहे हैं, इन यूपीएफ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट विल योर इनफ्रीमम ऑफ फॉर द अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। सो यही कह रहा है ये। नेक्स्ट, और बच्चे एक बात ध्यान रखिए, सारी ही वैल्यूज जो होती हैं वो रियल वैल्यूज होती हैं, ओके। सो ये हमारा चैप्टर ही है रियल एनालिसिस। सो ऑब्वियसली सारी वैल्यूज क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लोअर रीमान इंटीग्रल। सो सिमिलर टू द अपर रीमान इंटीग्रल एंड व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन सी हियर। बच्चे आप ये रेड बॉक्स देख लीजिए, ये डेफिनेशंस तो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर प्रेजेंटेशन इसका चेंज हुआ है, ओके। आई टोल्ड यू इसको चेंज कर लेना आप बार के फॉर्म पे, ओके। नाउ लेट्स सी, यही चीज इस पर भी है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टीशंस दिए गए हैं, ओके। जस्ट एग्जांपल, ये बहुत सारे पार्टीशंस का सेट है, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन अप टू सो ऑन पार्टीशंस, ठीक है। सो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन पार्टीशंस का सेट है और ये हर एक पार्टीशन के लिए आप LPF निकालेंगे, ओके। हर एक पार्टीशन के लिए आपने LPF निकाला बच्चे। ऐसे बहुत सारे LPF जब हो जाएंगे, जैसे कि एक LPF, 2 LPF ना, 1 2 3 अप टू सो ऑन LPF निकालते जाएंगे आप। इन सारे LPF में से तो आप जितने सारे LPF निकाल लेंगे, है ना, बिग वैल्यू को लेके जब आप LPF निकाल लेंगे, उस LPF में से जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी आपकी, वही आपका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। किसके लिए बच्चे, अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है।
आया था समझ में। यहाँ इनफीमम क्या था, यहाँ सुप्रीमम क्या था। इनफीमम था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, छोटी छोटी वैल्यूज को लेकर हमने एक सेट बनाया, उन छोटी वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। एंड हमारा लीस्ट अपर बाउंड में क्या होता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज को लेकर आप एक सेट बनाते हैं, उन बड़ी वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, LUB लीस्ट अपर बाउंड हो जाती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज कमेंट। अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चे, हमारी छोटी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे, और यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारी सारी सिलेक्टेड बड़ी वैल्यूज में से, बिग वैल्यूज में से हम सबसे छोटी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। सो देखिए यहाँ पर माइनस ही है, ओके, फंक्शन माइनस में ही है, बस आपको लिमिट्स के माइनस को बार के फॉर्म पे चेंज करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा कोई आपको नहीं करना है चेंजेस। ओके, नाउ लेट्स सी, या हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही कंडीशन है बच्चे जो आपको कहीं पर थ्योरम में या किसी भी क्वेश्चन पे यूज हो सकती है। ओके, सो आपको ये कंडीशंस को ध्यान में रखना है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एंड इस कंडीशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो बच्चे जब बार नीचे लगा होगा तब आपको ये कहना है कि ये क्या है, हमारा लोअर बाउंड है। ओके, जब बार ऊपर लगा होगा सो दैट विल कॉल्ड अपर रीमान। ओके, लोअर रीमान इंटीग्रल एंड दिस इज अपर रीमान इंटीग्रल, क्योंकि बार ऊपर लगा है। ओके, ये नोटेशंस हैं, थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा। ना बच्चे हम एक थ्योरम देखेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम ही कराती हूँ मैं। ओके, बाकी आपको बहुत सारे थ्योरम्स आपकी बुक पर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी हियर, द लोअर आर इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल। मतलब कि जो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो कभी भी अपर रीमान इंटीग्रल से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारा क्या कह रहा है, थ्योरम कह रहा है। ये आपको ऐसे नोटेशन पे, इस फॉर्मेट पे या ऐसे फॉर्मेट पे आपको दे सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सो बच्चे लेट्स सी हियर, लेट FAB be a bounded function and let any P1 and P2 belongs to PAB, then we know that। ओके, ये कंडीशन है बच्चे जो आपको दी भी गई है, एंड आपको रिमेम्बर याद भी होनी चाहिए कि हमेशा जो लोअर रीमान सम होता है वो हमेशा अपर रीमान सम के क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन दी गई है एंड आपको इसी कंडीशन को लेकर इसको प्रूव करना है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको दी ही गई है वो कंडीशन, आपको उसी कंडीशन को लेके प्रूव करना है। दिस इज P1, ओके, एंड दिस इज P2, ओके। एंड P1 और P2 दोनों एक क्या है बच्चे, पार्टीशंस है। जहां पर भी कैपिटल P यूज हुआ है आपको याद रखना है, वो पार्टीशन को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर दो पार्टीशन दिए गए हैं, एक पार्टीशन है P1, एक पार्टीशन है P2, जो कि हमारे पार्टीशन के सेट में हैं, बिलोंग करते हैं, दिया है ना, बिलोंग्स टू PAB। ओके, इन नोटेशंस के मतलब समझ में आए। नाउ लेट्स सी हियर, बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसके डेफिनेशन से ये यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड लिख दी है। ओके, कोई प्रॉब्लम? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको डेफिनेशन में समझाया है, ये वही है, एक्सप्लेनेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनफीमम सुप्रीमम के कंसेप्ट को लेके हमने LPF UPF निकाला है, एंड उसकी जो भी छोटी या बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारा अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन को बिलोंग करेगी। ओके, यही चीज मैंने अभी बताई थी, वही यहाँ पर यूज होगी। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चे आपको 3 इक्वेशन दी गई है, इन 3 इक्वेशन में आपको 2 सेट बनाने हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और दूसरा सेट होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। ओके, सो नाउ फर्स्टली वी विल सी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कैसे बच्चे, आप यहाँ पर देखिए, आपका जो LPUPF है ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिखा है, वेयर हियर। ओके, ये यहाँ पर एज इट इज लिखा गया है, बट हम यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड की डेफिनेशन देखें तो मैंने आपको बताया था, अगर बार नीचे दिया है बच्चे, सो दिस इज कॉल्ड योर लोअर रीमान इंटीग्रल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी, हम यहाँ पर लोअर
रीमान सम की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं ना बच्चे। देखिए आप यहाँ पर जो लोअर है यहाँ पर भी लोअर है, तो ये वैल्यू की प्लेस पर हम ये वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, यही हमने यहाँ पर उठाकर रखी है। ठीक है, नाउ दिस इज P1। ओके नाउ इन द प्लेस ऑफ दिस वी पुट हेयर बाय द कंसेप्ट ऑफ दिस। ओके, हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है। नाउ अगर ये वैल्यू छोटी है, मतलब कि अगर लोअर रिमान सम छोटा हो सकता है अपर रिमान से, सो इंटीग्रल भी छोटा होगा। ठीक है, सो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। इसी वैल्यू को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये वैल्यू यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, सो ये कंडीशन भी फुलफिल करेगी। सो बाय द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, हम अब फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सिमिलर हमारा यहाँ पर LPF अब एज इट इज रखा है हमने। ओके, हमने UPF की प्लेस पर बच्चे यहाँ से वैल्यू उठाई है UPF की जगह पर, कि ये जो हमारा अपर रीमान इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ पर बार ऊपर दिया गया है, उसकी प्लेस पर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ हमें अब दो इक्वेशंस मिली है बच्चे, ये है हमारी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 जब हम एक कंडीशन पर पहुंचेंगे, सो अगर हमारा जो LHS ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, सो ये वैल्यूज भी क्या करेंगी, कंडीशन को फुलफिल करेंगी। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट इट एज कि जो हमारा लोअर है बच्चे, देखिए यहाँ पर ऐसा बार आपको लगाना है थ्रू आउट। ओके, सो जो लोअर रीमान इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमेशा लेस होती है हमारे अपर रीमान इंटीग्रल से। और एट लास्ट आपको यहाँ पर हेंस करके, बच्चे मैंने नहीं लिखा है बट आपको लिखना ही है, हेंस करके आपका जो थ्योरम है द लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल। आप एक पॉइंट ध्यान पर रखिए कि जब भी आपको कोई चीज प्रूव करने आती है, अगर वो थ्योरम है या फिर वो क्वेश्चन है, ओके, तो आपको हेंस करके उसका स्टेटमेंट वापस से यहाँ पर रीराइट करना ही है आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। ओके, सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है बच्चे, इसी कंडीशन से हम रीमान इंटीग्रल के लिए, क्योंकि हमारा थ्योरम है इसलिए रीमान इंटीग्रल लेके चलेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल सॉल्व दिस। ओके, सो आवर नेक्स्ट वीडियो इज डार्बिक्स थ्योरम। बच्चे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। सो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड सो मेनी टाइम्स आपको क्वेश्चन अगर आएगा इस चैप्टर से, सो बहुत चांसेस है कि आपको डार्बिक्स थ्योरम पूछा जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। So please like, share and subscribe this video as much as possible. Thank you and have a nice day and keep smiling.